अब हम देखेंगे ये हाइट एंड डिस्टेंस का जो हम इम्पोर्टेंस क्वेश्चन करवा रहे थे, ये सबसे हार्ड वाले क्वेश्चन। तो कल हम पहला लेक्चर आपको समझाए थे, अब दूसरा लेक्चर। ठीक, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक डाला जाए। द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक डाला जाए। तुम राणा के वंशज हो, फेंक जहाँ तक डाला जाए। और हो भारत का निशान, सिक्का वही दोनों तरफ उछाला जाए। और देखते हैं ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या कहा गया, एक प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से, मान लेते हैं कोई प्रकाश का स्तंभ शीर्ष है जिसके दोनों विपरीत ओर क्या है, जहाज। ठीक, दोनों तरफ विपरीत क्या है, जहाज। ठीक, जिनके अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों क्या होते हैं, बराबर। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कोई जहाज है, यहाँ से कोई जहाज उड़ रहा है, तो ये इसका क्या होगी, हाइट पे उड़ रहा है। अब यहाँ से दोनों अवनमन कोण, तो अवनमन कोण होता है आपका इस तरफ, तो ये वाला नीचे का ये मान लेते हैं ये कोई, और ये मान लेते हैं कोई ये वाला। ठीक, ये पानी के जहाज है। ठीक, यहाँ से दो अवनमन कोण कितने बन रहे हैं, अल्फा एंड बीटा। कितने बन रहे हैं, अल्फा और बीटा। यदि प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई h है, अगर इस वाले स्तंभ की ऊंचाई कितनी है, h है, तो जहाजों को मिलाने वाली रेखा प्रकाश स्तंभ के तल से होकर जाती है। तो सिद्ध हमें क्या करना, प्रूव क्या करना है, h tan अल्फा प्लस का tan बीटा अपान tan अल्फा इंटू tan बीटा। तो ये वाला मान लेते हैं कोण कितना हो गया, अल्फा। ये वाला कोण क्या हो गया आपका, बीटा, क्योंकि अवनमन कोण, क्योंकि इस जहाज पे कोई व्यक्ति बैठा था, ऊंचे की ओर देख रहा था। हाइट कितनी इसकी है, h है। अब इनका हम कोई मान रख लेते हैं, तो इनका ये वाली पूरी हम दूरी क्या ले लेंगे, मान लेते हैं 1 मीटर। पूरी दूरी मान लेते हैं 1 मीटर है, तो इस वाली दूरी को आप जो आपको इच्छा होगी वो मान सकते हैं। ये वाली दूरी हमारी क्या होगी, x हो गई। अब ये पूरी दूरी 1 है, अगर x ये वाली सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये कितनी दूरी बच जाएगी, तो 1 में से क्या घटा दें, x घटा दें। ठीक, मतलब का ये पूरी 1 हो गई, उससे अगर x को घटा दें तो 1 में से x घटाने पर ये दूरी कितनी हो जाएगी आपकी, 1 माइनस का x। अब ये वाला जो मान होगा a हो गया b, a हो गया c, a हो गया d। तो हम किस कोऑर्डिनेट में देखते हैं, ये a कोऑर्डिनेट हमारा जो बनता है, कोऑर्डिनेट a b एंड c, इसमें c। अब इसमें देखो थीटा इक्वल टू कितना है आपका, अल्फा। थीटा कितना है हमारा, अल्फा। तो थीटा हमारा कितना हो गया, अल्फा। अब ये हमारा क्या, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर अर्थात लंब। तो लंब हमारा कितना हो गया आपका, h हो गया। लंब कितना हो गया, h। और इसका बेस कितना है, अर्थात आधार इसका कितना है, x है। आधार कितना है, x है। तो हम क्या ले लेंगे, वही tan अल्फा इक्वल टू लंब बटे आधार। तो लंब हमारा कितना है, h है, और आधार हमारा कितना है, x है। ठीक, अब देखो यहाँ पे जो h और x, अब देखो यहाँ से हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे और x को इस पर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x tan अल्फा इक्वल टू h, ये बन गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन कौन सी बन गई, फर्स्ट। अब हम देखें सेकंड वाले में, सेकंड कोऑर्डिनेट में b, d और e। कौन से कोऑर्डिनेट में, b, d और कितना, e। ठीक, b, d और e। इसमें थीटा इक्वल टू कितना है आपका, तो बीटा। थीटा कितना है आपका, बीटा। और इसकी हाइट कितनी है आपका, लंब जो है आपका, लंब कितना है आपका, h ही है। और इसका बेस जो हमारा b, और ये हमारा बेस कितना हो गया भैया, बेस अर्थात आधार कितना है, तो 1 माइनस का x, 1 माइनस का x। अब इसको हम अगर देखें तो tan बीटा इक्वल टू लंब अर्थात h, और बेस उसका कितना, 1 माइनस का x, 1 माइनस का x। अब ये वाला इस तरफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा tan बीटा इक्वल टू 1 माइनस का x इक्वल टू h। अब देखो यहाँ पे भी h है और यहाँ पे h है, क्या h दोनों में चिन्ह है, बिल्कुल सर ये चिन्ह है। ये भी हमारा h है इस वाले ट्राइंगल से, और इस वाले ट्राइंगल से भी कितना है, h है। तो दोनों h क्या है, बराबर है। तो समीकरण 1 व 2 कैसे हैं, इक्वल। क्या है, इक्वल। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण नोट कर लेंगे ना, वीडियो को थोड़ा रोक करके फिर नोट कर लेंगे, उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ेंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा है नहीं। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 कैसे हैं, बराबर है। समीकरण फर्स्ट व सेकेंड बराबर होने पर
बराबर है। तो ये हो गया क्या, x tan अल्फा इक्वल टू, ये क्या हो गया आपका tan बीटा और 1 माइनस का x। अब देखो x tan अल्फा और ये 1 से गुणा हो जाएगा, तो tan बीटा 1 और फिर माइनस का tan बीटा, कितना हो जाएगा tan बीटा। अब ये वाला माइनस का है तो इस पार आएगा, इस पार और x भी रहेगा, तो ये किसमें हो जाएगा प्लस में, तो x tan अल्फा प्लस का tan बीटा और x इक्वल टू tan बीटा, कितना हो जाएगा tan बीटा। अब देखो इसमें x कॉमन है, कितना कॉमन है, x का कॉमन है, तो ये वाला हमारा कॉमन हो जाएगा। तो हमारा कॉमन कितना निकला आपका x, कितना निकला x कॉमन हो गया, तो हमारा निकला tan अल्फा प्लस का tan बीटा इक्वल टू tan बीटा, ठीक। अब अगर हम देखें तो हमें प्रूव क्या करना था, दोनों जहाजों के बीच की दूरी, ठीक। अब यहां तक आए, अब यहां पे x का अगर मान रखो तो x का मान समीकरण 1 से अगर रखो तो समीकरण 1 में x का मान कितना था, तो सर जी x का जो मान था हमारा वो था tan अल्फा नहीं h अपॉन tan अल्फा, और ये क्या हो गया tan अल्फा प्लस का tan बीटा इक्वल टू tan बीटा। अब देखो ये वाला जो है हमारा ये किसमें है, मान लेते हैं एक के क्या होगा मल्टीप्लाई तो इस तरफ किसमें आएगा डिवाइड, मल्टीप्लाई तो इस तरफ आ जाएगा डिवाइड में, और जब ये डिवाइड में आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा h, ऊपर क्या होगा आपका tan अल्फा प्लस tan बीटा, और नीचे हमारा क्या हो गया ये tan अल्फा है ही, तो tan अल्फा इंटू ये वाला इसके नीचे आएगा, तो tan बीटा इक्वल टू क्या बचा, 1 बचा। भाई साहब हमने क्या माना था, दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितनी मानी थी, 1 मानी थी, तो 1 बराबर क्या निकल के आया h tan अल्फा प्लस का tan बीटा अपॉन tan अल्फा इंटू tan बीटा, और यही हमको प्रूव करना है। देख लो h tan अल्फा प्लस का tan बीटा अपॉन tan अल्फा tan बीटा, क्योंकि हमने दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या मानी है, 1 मानी है, इसीलिए हमारा क्या होता है ये सिद्धांत यहाँ पे क्या लिख देंगे, एक सिद्धांत, ठीक। बेस्ट ऑफ लक। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो हमारा वो दूसरी स्लाइड पढ़ते हैं और देखते हैं, ठीक। अच्छे से नोट डाउन करेंगे और वीडियो को रोक लेंगे, उसके बाद ही आओ देखते हैं अगला क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन, एक नदी के किनारे खड़ा एक व्यक्ति देखता है कि दोनों किनारों के बीच कौन सा, दोनों किनारों के बीच ठीक सामने, मान लेते हैं कोई नदी के किनारे कोई व्यक्ति खड़ा है, और देखा एक नदी के किनारे खड़ा व्यक्ति देखता है कि दोनों किनारों के ठीक उसके सामने खड़े वृक्ष का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री। तो मान लेते हैं नदी होगी, ये कितनी हो गई नदी, और ये वाला कोण इसका कितना है 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री। जब वह व्यक्ति 40 मीटर दूर जाता है, कितने मीटर जाता है 40 मीटर दूर जाता है, तो वृक्ष का उन्नयन कोण कितना हो जाता है सर जी 30 हो जाता है, कितना हो जाता है 30 हो जाता है। तो वृक्ष की ऊंचाई तथा नदी की चौड़ाई अगर कोई हमसे पूछे तो हम खटाक से निकाल दी, कैसे निकाल दी, A B C एंड D। तो देखो ये 40 है, ये वाला कोण आधा होगा तो ये कितना हो जाएगा 20, 30 के सामने 20, 60 के सामने जाना, 60 के सामने जाना, 30 के सामने 20, 60 के सामने जाना, रूट का 3 से गुणा, ऊंचाई कितनी होगी 20 रूट का 3, बिल्कुल सरस। लेकिन हम क्या करेंगे भाई, बोर्ड के हिसाब से चलना ना, तो बोर्ड के हिसाब से चलने के लिए हम इसको मान लेंगे कितना x, तो ये क्या हो जाएगी आपकी 40 प्लस का x, ये टोटल हो जाएगा, क्या हो जाएगा टोटल, और ये इसकी क्या हो जाएगी आपकी हाइट हो जाएगी, h हो जाएगी, कितनी हो जाएगी हाइट हो जाएगी। और देखते हैं ट्राइंगल A किसमें C और किसमें
डी में। थीटा इक्वल टू कितना है आपका 30 अंश है। थीटा इक्वल टू कितना है 30 और उसका बेस कितना है अर्थात आधार जो है हमारा वो कितना है 40 प्लस का x, 40 प्लस का x और उसका हाइट अर्थात परपेंडिकुलर लंब कितना है आपका h है। तो हम क्या लगाएंगे tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार। tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार हो गया। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू लंब का मान कितना है h है और आधार का मान देखो पूरा है, आधार का मान पूरा है तो ये कितना हो जाएगा 40 प्लस का x। tan 30 मान सभी कितना होता है तो 1/√3 होता है इक्वल टू h बटे 40 प्लस का x। अब ये इससे मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा आपका 40 प्लस का x और ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो √3 और h। ये इक्वेशन बनती है फर्स्ट। इक्वेशन कौन सी बनती है फर्स्ट। और सेकंड इक्वेशन में चलते हैं तो BCD ट्राइंगल BCD आओ देखते हैं त्रिभुज BCD में थीटा इसमें कितना है आपका 60 है। थीटा इक्वल टू कितना है 60 और इसका आधार कितना है x है और इसका लंब कितना है आपका h है। तो इसमें क्या लगा देते हैं फिर tan लगा देते हैं तो tan 60 डिग्री इक्वल टू लंब का मान कितना है h है और आधार का मान कितना है x। tan 60 का मान कितना होता है आपका √3 होता है। कितना होता है √3 इक्वल टू h बटे x। ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो √3x इक्वल टू h। अब हमें दोनों के मान निकालना है, नदी की चौड़ाई भी ज्ञात करना है और ये हाइट भी ज्ञात करनी नहीं ज्ञात करनी। तो इस वाले h का मान अगर इक्वेशन फर्स्ट में रख दें तो वहां से बन जाएगा या फिर x का मान पहले रख दें। ठीक तो यहां से अगर x का मान निकालने हम तो कितना हो जाएगा h बटे √3। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x का मान फर्स्ट इक्वेशन में पुट करने पर समीकरण 1 में रखने पर भैया रख दो इसको तो ये कितना हो गया 40 प्लस x का मान कितना है आपका h अपान √3 इक्वल टू √3 और h। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 40 √3 और प्लस का h नीचे क्या होगा √3 इक्वल टू √3 और h। अच्छे से नोट कर लो। नोट कर लिया? नहीं नोट कर लिया तो आसानी से इसको रोक लो उसी जगह और फिर देखो। तो ये वाला हमारा कितना आया ये हुआ तो हमारा कितना निकल के आता है 40 √3 प्लस का h इक्वल टू √3 और h। ये वाला बटे में इस तरफ किसमें हो जाएगा गुणे में आ जाएगा तो मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √3 तो ये कितना हो जाएगा 40 √3 प्लस का h। ये कितना हो जाएगा 3 √3 कितना होगा 3h होगा। ये इस तरफ आएगा माइनस हो जाएगा तो 40 √3 इक्वल टू 3h माइनस का h। 3h से h सब्ट्रैक्ट दिस कितने हो गए 2h तो 40 √3 इक्वल टू कितना हो गया आपका 2h। ये वाला डिवाइड में आ जाएगा तो 40 √3 अपॉन 2 इक्वल टू कितना h। ये कैंसिल आउट हुआ कितना हो गया 20 √3 इक्वल टू h। हमने तो पहले ही बता दिया था। बताया था कि नहीं बताया? पहले ट्रिक बता देना इसका आधा और इसके √3 गुना तो देखो आया कि नहीं आया 20 √3 20 √3 बिल्कुल बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से लगाओ बोर्ड में जा करके और चाहे सिंपल सा आइडिया लगाओ। लेकिन अगर 4 या 5 या 6 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता तो ट्रिक बेटा नहीं लगाना है। ठीक और देखते हैं अब h का मान इस वाले समीकरण में रख दो। x का मान पता चल जाएगा क्या नदी की चौड़ाई। तो नदी की चौड़ाई का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे इसको मिटा लेंगे। मिटाने के बाद नदी की चौड़ाई ज्ञात करेंगे। ठीक तो नदी की चौड़ाई नदी की चौड़ाई x माने थे ना तो x बराबर क्या निकला था x अपान h अपान √3 तो x इक्वल टू h का मान कितना है 20 √3 अपान √3 रूट के 3 से √3 कैंसिल x बराबर 20। हमने पहले ही आपको एक क्वेश्चन करवा दिए हम तो अर्थात कोई आपका प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक अच्छे से लगाओ खूब कस के मेहनत करो। ठीक और आसानी से पढ़ते रहो ना क्योंकि हमने पहले ही बता दिया है कि धधकती हुई आग ना सही चिंगारी ही दिल में जलाए रखना।
15-20 घंटे पढ़ाई ना सही, 5 घंटे ही बनाए रखना। मरना भी नहीं है, रण छोड़ना नहीं, ये बात तुमको बताए रखना, ठीक। तो क्या करना है, देखो और देखते हैं लास्ट था इंपॉर्टेंट ए वाला क्वेश्चन। अब इस वाले क्वेश्चन के बाद आपको हाइट एंड डिस्टेंस से बिल्कुल राहत मिल जाएगी, आसानी से आप हमारे पुराने भी लेक्चर देख लेना और ये वाला क्वेश्चन भी देख लेना। देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, इस क्वेश्चन को हम कैसे लगाएंगे। हाँ सर जी बिल्कुल, क्षैतिज समतल के किसी बिंदु उसी समतल में स्थित एक टीले की चोटी का उन्नयन कोण थीटा है। मान लेते हैं कोई एक टीला है यहाँ पे, ठीक, और टीले के उन्नयन कोण कितना है उसका, थीटा। तो मान लेते हैं यहाँ पे कोई होगा, तो इसका जो उन्नयन कोण है वो कितना है आपका, थीटा। कितना हो गया आपका, थीटा, ठीक। सॉरी थोड़ा बड़ा ये वाला चित्र थोड़ा क्या करते हैं, बड़ा बनाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन हमारा क्या है, थोड़ा अजीबोगरीब। और इस वाले को हम क्या करते हैं, थोड़ा इस पे ले चलते हैं, इस पे ले चलते हैं, ठीक। अब ठीक रहेगा। आओ बनाओ इसको, क्योंकि ये बहुत ज्यादा, देखो एक क्षैतिज के किसी बिंदु उसी समतल में स्थित एक टीले, एक मान लेते हैं क्षैतिज का एक बिंदु यहाँ पे स्थित है, ठीक। थोड़ा सा यहाँ पे कोई क्या बिंदु स्थित है, क्या मतलब, यहाँ पे कोई क्या बिंदु, यहाँ पे कोई क्या बिंदु, यहाँ कोई बिंदु, ठीक। अब ये वाला जो एक मान लेते हैं यहाँ पे टीला, ठीक। अब ये टीले से देखता है कोई, तो ये कोण कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है। क्या बनाता है, थीटा बना रहा है। कितना बना रहा है, थीटा। उसी बिंदु से फाई कोण पर के दूरी तय करता है। इसी बिंदु से भी कोण कौन सा बने से, फाई, और दूरी कितना तय, दूरी कितना तय करे थे, के। ये हो गया क्या आपका, फाई। के दूरी पर, के दूरी पर ये कोण कितना बना रहा है, अल्फा बना देता है। तो यहां से ही मान लेते हैं ये इसका क्षैतिज हो गया, और यहां से इसका जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है आपका, अल्फा। कितना बन रहा है, अल्फा, ठीक। तो हमें सिद्ध क्या करना है, टीले की ऊंचाई जो है के कॉस फाई माइनस का साइन फाई कॉट अल्फा कॉट थीटा माइनस का tan कॉट अल्फा। अब देखो हम क्या करेंगे, यहां से एक डाल दें क्या, लंब। क्या डाल दें, लंब, ठीक। तो एक हो गया ए हो गया बी, ए हो गया सी, ए हो गया डी, ए हो गया ई, ए हो गया एफ। सब बन गए, ए बी सी डी ई और एफ। आओ क्वेश्चन को हम समझते हैं। पहले कौन से ट्राइंगल लेंगे, पहले ए बी और सी में। तो त्रिभुज ए बी सी में, ए बी और सी में थीटा इक्वल टू, इसमें कितना लिखा है, थीटा इसमें है आपका फाई। कितना है, फाई। अब सबसे पहले हम क्या ले लें, कर्ण इसमें दिया है, तो ये इसका क्या हो गया, आधार हो गया ना। तो आधार, तो इसमें क्या ले लें, पहले हम ले लेते हैं कॉस। तो कॉस फाई इक्वल टू क्या होता है, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे
नहीं, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार इसका कितना है, देखो ए बी है, कितना है ए बी, और कर्ण इसका कितना है के है, क्या सर जी के है। ठीक, अब ये वाला के इस तरह मल्टीप्लाई कर दो तो cos फाइव इज इक्वल टू ये हो गया के और ये क्या हो गया ए बी, कितना हो गया ए बी, इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरे वाला अगर ये वाला मान निकालो डी और सी, बी और सी, बी और सी, तो बी और सी का मान निकालने के लिए हम क्या ले लेंगे साइन, क्या ले लेंगे साइन फाइव इक्वल टू लंब बटे आधार, तो सी और बी इक्वल टू लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण के, ये वाला इस तरफ आएगा तो के साइन फाइव, ठीक, साइन फाइव इक्वल टू कितना हो गया सी और बी, सी और बी। ठीक, तो यहां से हम दो सूत्र बनाए, हाँ सर जी बिल्कुल। दो सूत्र बनाने के बाद अगला देखो ये वाली दूरी और इसकी जो ऊंचाई है इसको कितना मान लो h मान लो, कितना मान लो h, कितना मान लो h। अब देखो, हाँ सर जी बिल्कुल, अब ये वाली जो दूरी है हमको अगर ये दूरी ज्ञात करनी हो, कितनी दूरी ए वाली, तो अगर मान लेते हैं हम क्या करें ए डी से कितनी घटा दें ए बी घटा दें, ए डी से और ए बी घटा दें। तो हम पहले थोड़ा सा ट्राइंगल तो ले लें, कौन सा ट्राइंगल, ए डी और ए बी सी डी ई एफ, ए डी और एफ, त्रिभुज ए डी और एफ में थीटा इक्वल टू इसमें कितना है आपका थीटा है, और इसका आधार कितना है आपका, कितना है आधार इसका कितना है, तो आधार जो है हमारा ए और डी है, और लंब इसका कितना है एफ और डी, एफ और डी, तो इसमें कौन सा हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार, तो लंब हमारा कितना हो गया एफ इंटू डी, और आधार हमारा कितना है ए डी, कितना है ए और डी, ए और डी। ठीक, अगर मान लेते हैं हम क्या करें, क्या करना पड़ेगा हमको, अगर हम यहां से यहां जाने, क्या करें जाएं,